मतलब ये कि मेरे बाप ये कह कर गए हैं कि अपनी बीवी बदल दो, ऐसी ना शुक्री और ना फरमान बीवी को तुम अपनी बीवी न रखो, इसको तलाक दे दो। ओ मेरी बीवी, मैं सब कुछ मान सकता हूं लेकिन अपने बाप की नाफरमानी नहीं कर सकता, जा मैं तुझे तलाक दे रहा हूं। बाप का हुक्म यह था। गुजर रही होगी लड़कों पर, अरे क्या बैठ के लेके बैठ गए मौलाना साहब, सब बाप का ही हक है, औलाद का कोई हक ही नहीं है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया और बेटे ने उसको कर डाला। इस्माइल ने दूसरी शादी की, फिर कुछ अरसे के बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम दोबारा आए। इस्माइल अलैहिस्सलाम दोबारा भी नहीं थे, शिकार खेलने गए हुए थे। फिर दरवाजे को दस्तक दी, दूसरी वाली जो बीवी नई थी उन्होंने दरवाजा खोला, सलाम अलैकुम, वालेकुम अलैकुम हुआ, कहा मुझे इस्माइल से मिलना है। नहीं नहीं वो तो नहीं है, जंगल में गए हैं, शिकार खेलने के लिए गए हैं, घर में खाने के लिए गोश्त का इंतजाम करने के लिए गए हैं। अच्छा 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 ठीक है, कोई बात नहीं, ये बताओ घर की गुजर बसर कैसी चल रही है? कहा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने जिस हाल में भी रखा है उसका बहुत बहुत शुक्र है। अल्लाह रब्बुल आलमीन भूखा उठाता ज़रूर है लेकिन भूखा सुलाता नहीं है। अल्लाह का शुक्र है कि वो हमको हर हाल में, मैं उसका शुक्रिया अदा करती हूँ। ठीक, ये जाने लगे तो कहने लगे कि बेटी जब इस्माइल घर पे आ जाए तो कहना कि एक बूढ़ा आदमी आया था, उसने तुम्हें सलाम कहा है और ये भी कहा है कि घर की चौखट बहुत अच्छी है, इस चौखट की हिफाजत करना, इस चौखट को बचा के रखना, इस चौखट में कुछ करने की ज़रूरत नहीं, बहुत अच्छी है घर की चौखट तुम्हारी। जब इस्माइल अलैहिस्सलाम आए तो बीवी ने पूरी बात बताई। इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और कहा मेरी बीवी जानती हो वो कौन थे? वो मेरे बाप थे, सलाम करने वाला मेरा बाप, वो बूढ़ा आदमी मेरा बाप। और चौखट जानती हो? कहा नहीं। कहा वो तुम हो, मेरे बाप ने कहा है कि चौखट को सही रखना, यानी ये अच्छी चौखट है, इसका मतलब ये है कि तुमने अल्लाह ताला की नाफरमानी नहीं की है, अच्छी बात कही है। और मेरे बाप ने कहा है कि चौखट ठीक है, इस चौखट को बहाल रखना, मैं अपने बाप का हुक्म मानकर तुम्हें अपने पास रखूंगा, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मेरे भाइयों, इस वाक़े से अंदाज़ा लगाइए कि माँ बाप की कितनी फर्माबरदारी हुआ करती थी। अल्लाह ताला ने वालिदैन के ताल्लुक से फरमाया वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याह व बिल वालिदैनि इहसाना, तुम हर हाल में अल्लाह ही की इबादत करना, अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत ना करना। वबिल वालिदैन एहसाना, और अपने वालिदैन के साथ एहसान करना, अपने बाप के साथ अच्छा सुलूक करना, अपने वालिदैन के साथ अच्छा बर्ताव करना। एहसान कहा है, एहसान जानते हो किसको कहते हैं? वबिल वालिदैन एहसाना, अपने माँ बाप के साथ एहसान करो, अच्छा सुलूक। एहसान के अंदर हर नेकी शामिल है, हर नेकी शामिल है। सिर्फ यही नहीं कि अपने बाप की बात मान ली बस हो गया, अगर बाप बीमार है तो उसका इलाज कराना ये एहसान है। बाप उठ नहीं पा रहा है, उसको उठाना और गोद में लेकर उसको उसके बिस्तर पे बिठाना ये एहसान है। बाप बिस्तर पे लेटा हुआ है, कह रहा बेटे मुझे दरवाजे के बाहर कुर्सी लगा कर बिठा दो, थोड़ी देर में बाहर की हवा खाना चाहता हूँ, और वो उठ नहीं पाता है, तो बाप के लिए वो कुर्सी दरवाजे के बाहर रखना और अपने बाप को अपनी कमर पे लाद के ले जाकर उस कुर्सी पर बिठा देना, ये नेकी में, एहसान में शामिल है। जरा गौर करो कि एक सहाबी अपनी माँ को जो अंधी थी और हाथों से कोड़ी थी और पैरों से लंगड़ी थी, दांत नहीं थे मुंह में, उसने कहा मैं उम्रा करना चाहती हूँ, तवाफ करना चाहती हूँ खाने काबा का। उसका बेटा उसको खाने काबा की तरफ ले गया। अब लंगड़ी थी तो बेचारी चल नहीं सकती थी, अंधी थी, देख नहीं सकती थी, इसलिए बेटे ने उसको अपने कांधों पर लाद लिया, अपने कांधों पर सवार कर लिया, अपनी गोद में उसको उठा लिया और पीठ पर सवार कर लिया। और उसके बाद बेटा अपनी माँ को तवाफ कराने लगा।
पांचवा या छठा चक्कर था कि उनकी मुठभेड़ हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से हो गई। हजरत उमर फारूक से अलैक हुई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये सहाबी हजरत उमर से कहने लगे, अमीरुल मोमिनीन ये मेरी माँ है। हजरत उमर ने कहा कि तुम्हें बहुत अच्छी माँ मिली है। कहा अमीरुल मोमिनीन मैं इसका बेटा हूँ, अपनी माँ को खाने काबा का तवाफ करा रहा हूँ। मेरी माँ अंधी है, मेरी माँ नाबीना है और मेरी माँ को पैरों से लंगड़ी है इसलिए चल नहीं पाती। मैंने अपनी पीठ पर लाद कर इसको तवाफ कराना शुरू कर दिया। हजरत उमर ने कहा अल्लाह तुम्हें इसका बेहतर जज़ाए खैर दे, बेहतरीन बदला दे। उस शख्स ने कहा अमीरुल मोमिनीन मैं अपनी माँ को अपने हाथ से खिलाता हूँ, अपने हाथ से खाना बनाकर तैयार करता हूँ, अपने माँ के कपड़े में अपने हाथ से धुलता हूँ, अपने माँ की गंदगी को लैट्रीन और पेशाब और पायखाने को भी मैं साफ करता हूँ। मेरी माँ ने तवाफ करने की ख्वाहिश की तो मैं उसको लाया और मैं अपनी पीठ पर लाद कर अपनी माँ को तवाफ करा रहा हूँ। क्या मैंने अपनी माँ का हक अदा कर दिया जो कुरान और हदीस में माँ का हक बताया गया है? क्या मैंने अपनी माँ का हक अदा कर दिया? हजरत उमर फारूक ने हंसते हुए फरमाया तुम हक की बात कहते हो कि तुमने अपनी माँ का हक अदा कर दिया। अरे सुनो, जब तुम्हारी माँ तुम्हें पैदा कर रही थी, जब तुम्हें जन रही थी, जब तुम उसके पेट से बाहर आ रहे थे, जब तुम्हारी माँ तुम्हें पैदा कर रही थी और दर्द की वजह से जब वो कराह रही थी, दर्द की वजह से जब वो रो रही थी और उसकी आवाज आह करके निकल रही थी, जब तुम अपने माँ के बदन से बाहर आ रहे थे और वो दर्द से कराह रही थी, चीख रही थी, वो चिल्ला रही थी, उसके मुंह से जो आह निकली थी, पहली आह, पहली चीख जो उसके मुंह से निकली, अभी तो तूने उस पहली आह का भी हक अदा नहीं किया। तू अपनी माँ की पूरी जिंदगी का हक अदा क्या करेगा? तूने तो अभी अपनी माँ की पहली आह का भी हक अदा नहीं किया। पेशाब पायखाना साफ करने वाला लड़का, अपने हाथ से खाना बनाकर माँ को खिलाने वाला लड़का, अपनी पीठ पर लाद कर खाने काबा का तवाफ कराने वाला बेटा, और इस हाल में हजरत उमर कह रहे हैं कि जब वो तुझे पैदा कर रही थी और दर्द की वजह से चीख रही थी आह, अभी तो तूने उसकी पहली आह का भी हक अदा नहीं किया। नौजवानों ज़रा सोचो, माँ और बाप का दर्जा कितना बड़ा है, उसका मकाम कितना बड़ा है। हम इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हैं। क्या हम अपने माँ बाप की ऐसी खिदमत करते हैं? क्या हम माँ बाप की ऐसी सेवा, ऐसी खिदमत कर रहे हैं? ऐसी ऐसी औलाद, तारीख के औराक पढ़िए तो ऐसी ऐसी औलाद गुजरेगी कि बाप भी जेल में और बेटा भी जेल में। बाप की उम्र 90 साल और बेटे की उम्र 50 साल। बाप भी जेल में और बेटा भी जेल में, लेकिन दोनों पक्के नमाजी। बेटे ने देखा कि मेरा बाप जेल के अंदर है और 90 साल की उम्र है और नमाज एक भी वक्त की नहीं छोड़ता है और मैं भी नहीं छोड़ता हूँ, और जेल में ठंडा पानी मिलता है, सर्दियों की सख्त रात है, सर्दियों की इस ठंडी रात में ठंडे पानी से वुजू बनाते वक्त मेरे बाप को बार बार एलर्जी हो जाती है, नज़ला होता है, जुकाम होने लगता है, उसको फीवर आ जाता है। तो क्या करना चाहिए? उसका 50 साल का बेटा रात में ईशा की नमाज के बाद अपने बाप को बिस्तर पर सुला देता था कि तुम सो जाओ, फजर में उठना है। बाप उसी जेल के अंदर सोने लगता और बेटा तांबे के लोटे में पानी भरता, बेटा तांबे के लोटे में पानी भरता और उस पानी को, उस लोटे को अपने पेट से लगा लेता और सुबह फजर की अजान तक, फजर की नमाज तक उस लोटे को अपने पेट से लगाए रखता कि पेट की गर्मी से पानी में कुछ गर्मी आ जाए, इस पेट की गर्मी से पानी में कुछ हरारत आ जाए। और जैसे ही फजर का वक्त होता बेटा फौरन अपने बाप को पानी देता, जो कदरे गर्म हो जाता, थोड़ा बहुत उसकी ठंडक मिट जाती और थोड़ी गर्मी आ जाती। कहता पेट बाबू जल्दी से वुजू बनाइए, पानी ठंडा हो जाएगा। और उसका बाप जल्दी से वुजू बनाता। मेरे प्यारे साथियों, ये वाकया कई चीजों की तरफ इशारा कर रहा है। पहला इशारा तो ये करता है कि 90 साल के बावजूद बाप फजर तक की नमाज कज़ा नहीं कर रहा है, जेल की सलाखों में होने के बावजूद बाप नमाज का आदी है और बेटा पूरी रात लोटे को अपने पेट से लगाकर पानी
को गर्म कर रहा है कि पेट की गर्मी से पानी कुछ गर्म हो जाए। ये बाप की खिदमत का एक अनोखा वाकया है। मेरे भाइयों जरा अंदाजा लगाओ कि ऐसी औलादें आज कहाँ मिलेंगी, ऐसी बच्चे आज कहाँ हैं जो अपने माँ बाप की ऐसी खिदमत करने वाले हों, जो अपने माँ बाप की ऐसी सेवा करने वाले हों। फरमाया वला तउक़न्ना वालिदैक व इन्नमराका अन तख़रुज मिन अहलिका व मालिक। अपने माँ बाप की कभी भी नाफरमानी मत करना, अगरचे वो दोनों तुम्हें तुम्हारे बीवी बच्चों से दूर होने का हुक्म दे दें और मालो दौलत को छोड़ देने का ऑर्डर दे दें, इसके बावजूद तुम अपने माँ और बाप का दिल मत दुखाना और उनकी खिदमत करते रहना, उनकी नाफरमानी कभी मत करना। दो चीजें हो गई। तीसरी चीज पर आइए नौजवानों, तीसरी चीज, पहली चीज शिर्क मत करना, चाहे जला दिए जाओ या कत्ल कर दिए जाओ, पहली चीज। दूसरी चीज अपने माँ बाप की कभी नाफरमानी मत करना। और तीसरी चीज की तरफ इशारा कर रहे हैं अल्लाह के नबी माज, वला तत्रुकन्न सलातन मक्तूबतन मुतअम्मिदन। आए माज, फर्ज नमाज कभी भी किसी भी हाल में मत छोड़ना। फर्ज नमाज, ताकीद देखिए, ताकीद पर ताकीद, ला तत्रुकन्ना सलातन मक्तूबतन मुतअम्मिदन। हरगिज हरगिज कभी भी किसी भी हाल में तुम फर्ज नमाज मत छोड़ना। सलातन मक्तूबतन फर्ज नमाज, मुतअम्मिदन कसदन जानबूझकर, आमदन जानबूझकर कभी भी फर्ज नमाज कसदन मत छोड़ना। हॉस्पिटल जाना है, बाप बीमार है, जल्दी से लेके जा रहे हैं, अजान हो रही है, जल्दी से वुजू बनाइए। मस्जिद में आप जाएंगे, 15 मिनट के बाद जमात होगी, 15 बाप हालत सीरियस है, जल्दी से वुजू बनाइए, फर्ज 4 रकात पढ़िए ज़ोहर की और फौरन एम्बुलेंस में बैठिए और बाप को लेके जाइए, सुन्नत छोड़ दीजिए, जाइए। ये है फर्ज नमाज जो कभी भी किसी भी हाल में तुम्हें नहीं छोड़ना है। बाप बीमार, बेटा बीमार, लेकिन आप मस्जिद में जाएंगे देर लगेगी, फिर 15 मिनट जमात का इंतजार करेंगे देर लगेगी। इस हाल में बेटा सीरियस हो सकता है, आपको जल्दी लेके जाना है, ज्यादा बुरी कंडीशन है, फौरन घर में 4 रकात हल्की सी नमाज पढ़ लीजिए। इन्ना अतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अब्तर। दूसरी रकात में कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद। 4 रकात पढ़िए और फौरन अपनी औलाद को, अपने बेटे बाप माँ कोई भी बीमार हो उसको लेके जाइए, ऐसे मौके पर सुन्नत छोड़ दीजिए। यह है फर्ज नमाज को किसी भी हाल में न छोड़ने का मतलब है। ला तत्रुकन्ना सलातन मक्तूबतन मुतअम्मिदन कसदन आमदन, जानबूझकर फर्ज नमाज मत छोड़ना। बाप हॉस्पिटल में एडमिट है या बेटा हॉस्पिटल में एडमिट है, अब ऐसी मजबूरी में आपको क्या करना है? 4 ज़ोहर पढ़ लीजिए, उसी के साथ 4 असर पढ़ लीजिए। पता नहीं असर में मुझे कहाँ जाना पड़े, बेटे का चेकअप कराना पड़े, ये कराना पड़े, तो आप ज़ोहर के साथ असर मिला लीजिए, या ज़ोहर को थोड़ा लेट कर दीजिए और असर को थोड़ा पहले कर लीजिए और दोनों नमाजें एक साथ पढ़ लीजिए। मगरिब और इशा भी आप ऐसे ही कर सकते हैं कि मगरिब के साथ इशा पढ़ लीजिए। आप पढ़ना है लेकिन जो किसी भी कंडीशन में छोड़ी नहीं जा सकती है। फरमाया ला तत्रुकन्न सलातन मक्तूबतन मुतअम्मिदन, फर्ज नमाज को नमाज कभी भी किसी भी हाल में तुम्हें तर्क नहीं करना है, छोड़ना नहीं है, कसदन जानबूझकर। अगर छोड़ दोगे तो क्या होगा? फ़इन्न मन तरका सलातन मक्तूबतन मुतअम्मिदन फ़क़द बरियत मिन्हु ज़िम्मतुल्लाह। जो शख्स फर्ज नमाज को कसदन आमदन जानबूझकर छोड़ देता है, टाइम है लेकिन नहीं पढ़ रहा है, अजान हो रही है, रुक जाओ, इंडिया पाकिस्तान का मैच आ रहा है, आखिरी ओवर रह गया है, आखिरी ओवर देख ले तब जाएंगे, वो ओवर देखा तब तक मस्जिद में गया, जमात हो चुकी है। इसको कहते हैं आमदन और जानबूझकर छोड़ना। आमदन और कसदन जानबूझकर छोड़ना इसको कहते हैं। आप दुकान पर बैठे हैं, अजान की आवाज हो रही है, अब बेटे को फोन करो, बेटे जल्दी आओ, तुम बैठो दुकान पे, मैं नमाज पढ़ने जाऊंगा। अब जब तक बेटा आ रहा है तब तक आप दुकान पे बैठ के शॉपिंग कर रहे हैं, और जब बेटा आया अब आप नमाज पढ़ने के लिए जा रहे हैं। मेरे भाइयों, जब नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में पहुंचे तो जमात हो चुकी है, जबकि उसूल ये था कि दुकान बंद करते
बेटे से भी कहते कि चलो नमाज पढ़ने, बाप भी पढ़ता और बेटा भी पढ़ता। मेरे भाइयों, दोनों को नमाज पढ़ना था। ये मस्जिद बन रही है इसलिए नमाज का टॉपिक उसी पर चिस्पा कर लीजिएगा, क्योंकि मस्जिद बनती ही इसलिए है कि उसमें इबादत हो, नमाज पढ़ी जाए। मस्जिद बना ली लेकिन नमाजियों से खाली रहे तो कोई फायदा नहीं। मेरे भाइयों, जरा तसव्वुर कीजिएगा, फ़इन्न मन तरका सलातन मक्तूबतन मुतअम्मिदन, अगर फर्ज नमाज को कसदन जानबूझकर छोड़ दिया, बरियत मिन्हु ज़िम्मतुल्लाह, तो अल्लाह की जिम्मेदारी खत्म हो जाती है। मर जहां मरना है, किसी भी हाल में तू रहे, अब अल्लाह की भी कोई जिम्मेदारी नहीं। फ़क़द बरियत मिन्हु ज़िम्मतुल्लाह, अल्लाह की भी जिम्मेदारी खत्म हो जाती है। एक जगह अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, वमन अअरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का, मेरे जिक्र से एराज करोगे तो फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का, हम तुम्हारी रोजी को तंग कर देंगे, तुम्हारी रोजी को बंद नहीं कहा, तंग कर देंगे। आज बताइए, ये मसला है हमारे आपके सामने के नहीं? मौलाना साहब, बहुत पैसा कमाता हूं लेकिन रुकता नहीं है, बरकत नहीं होती है। मैं घर पे आता हूं, 1000-2000 रुपए रोज कमाता हूं, लेकिन उससे ज्यादा खर्चे हो जाते हैं, कभी कोई बीमार कभी कोई। मेरे भाइयों, कितने लोग ऐसे हैं हमें मिल चुके हैं जो कहते हैं कि मौलाना एक महीने में हम 50-50 लाख रुपए कमाते हैं लेकिन बरकत नहीं है। गौर करें, वो ऐसा तो नहीं कि वो नमाजें तर्क करते हैं, क्योंकि जिक्र से मुराद यहां नमाज है। और अल्लाह ने कहा, मन आरज़ा अन ज़िक्री, जिसने मेरे जिक्र से एराज किया, फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का, हम उसकी रोजी को तंग कर देंगे, हम उसकी रोजी को टाइट कर देंगे। वो कमाएगा लेकिन बचेगा नहीं, वो कमाएगा लेकिन उससे ज्यादा उसके अपने घर के बच्चे और बीवी की बीमारी में खर्च कर देगा। वो कमाएगा 2000, खर्चा होगा उसके घर का 5000, हम उसके खर्चे को बढ़ा देंगे, हम उसकी रोजी को तंग कर देंगे। ये अल्लाह ने कहा है। नमाज छोड़ने वालों,